हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पॉइजन गर्ल ने अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और जिसका इस्तेमाल करके उसने शीबेयान की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि शाओयान और क्वीन मेड्यूसा मिलकर सोल हॉल के आयरन प्रोटेक्टर को पकड़ लेते हैं। फिर शाओयान उसे अपने पास रख लेता है जिससे कि बाद में वो उससे पूछताछ कर सके। उसके बाद हमें शीबेयान को दिखाया जाता है जो कि समझ गया था कि आज उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन वो इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता था। शीबेयान पॉइजन गर्ल से बदला लेने के लिए अपनी स्कॉर्पियन पॉइजन अटैक को उस पर कर देता है, लेकिन तभी अचानक से शाओयान आकर पॉइजन गर्ल को अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये शीबेयान की बस एक चाल थी, जिसके बाद वो अपने अटैक को टर्न करके सीधा शाओयान पर कर देता है। फिर वो पावरफुल अटैक सीधा शाओयान को जाकर लग जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर शाओयान के अंदर वो डीमन पॉइजन पहुँच जाता है। ये देखकर शाओयान के दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वही शाओयान भी सीधा नीचे गिर रहा था। फिर वो तीनों शाओयान के पास आते हैं। फिर क्वीन मेड्यूसा शाओयान से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर शाओयान उससे कहने लगता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि जियान बहुत ही ज्यादा गुस्से से शीबेयान से कहने लगती है कि सन की बुड्ढे, आखिर तुमने इसके साथ क्या किया। जिस पर शीबेयान उससे कहता है कि लड़के, तुमने मेरे सेक्ट में आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम चिंता नहीं बचने वाले। उसकी बातों को सुनकर क्वीन मेड्यूसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अचानक से शीबेयान पर अपना एक पावरफुल अटैक कर देती है। फिर क्वीन मेड्यूसा बहुत ही ज्यादा घबरा कर शाओयान से कहने लगती है कि ये अटैक शीबेयान का लास्ट अटैक था, तो पक्का ये कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं होगा, तो मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में ठीक हो। फिर शाओयान उससे कहता है कि फिलहाल तो मुझे मेरी बॉडी ठीक ही लग रही है। उसके बाद वो पॉइजन गर्ल बहुत ही ज्यादा उदास होकर कहने लगती है कि शीबेयान ने जो पॉइजन शाओयान के अंदर इंजेक्ट किया है उसका नाम द डीमन पॉइजन स्पॉट है। ये सुनते ही वो तीनों दंग रह जाते हैं। पॉइजन गर्ल आगे कहती है कि हमारे चूइन किंगडम में सब लोग पॉइजन को कल्टीवेट करते हैं और यही वो आखिरी डेडली टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी कल्टीवेटर अपने बॉडी के अंदर की सारी पॉइजन को अपने दुश्मन के अंदर इंजेक्ट कर सकता है। इस अटैक को करने वाले की मौत तो पक्की है, लेकिन उसका दुश्मन भी बहुत ही ज्यादा तड़प कर मरेगा। फिर क्वीन मेड्यूसा पॉइजन गर्ल से कहने लगती है इसका कोई ना कोई क्योर तो जरूर होगा। जिस पर पॉइजन गर्ल उदास होते हुए इससे कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है इस डीमन पॉइजन स्पॉट का कोई भी क्योर नहीं है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि हमें बैटल एम्परर लेवल का कोई वॉरियर मिल जाए तो वो जरूर इस अटैक को डिस्पेल कर सकता है। मैं खुद अभी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, इसीलिए इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती और ना ही मैं इस कॉन्टिनेंट में किसी को भी जानती हूँ जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो। उसकी बातें सुनकर जियान गुस्से से कहती है इसका कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। आज मैं उस सन की बुड्ढे को इतना मारूंगी जब तक कि वो मुझे इस पॉइजन का एंटीडोट ना दे दे। वो इतना कहकर जा ही रही होती है, लेकिन उससे पहले ही क्वीन मेड्यूसा शीबेयान के पास चली जाती है क्योंकि क्वीन मेड्यूसा को जियान से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शीबेयान के पास जाकर क्वीन मेड्यूसा अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करती है। जिसके बाद वो शीबेयान से कहने लगती है कि जल्दी से मुझे उस पॉइजन का एंटीडोट दे दो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी जिसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा होगा। क्वीन मेड्यूसा की बातों को सुनकर शीबेयान हंसते हुए कहता है कि अब तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकती हो, मैंने तो पहले ही इस डेडली टेक्निक को शाओयान पर यूज कर दिया, जिसका मतलब है कि मैं भी नहीं बचने वाला और तुम भी उस लड़की को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाओगी। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उस लड़के के आखिरी वक्त में उसके साथ रहो। उसके बाद क्वीन मेड्यूसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में शीबेयान से कहने लगती है कि अपना मुंह बंद करो और जल्दी मुझे वो एंटीडोट दे दो। ये सुनते ही शीबेयान बहुत जोरों से हंसने लगता है और वो उससे कहने लगता है कि डीमन पॉइजन स्पॉट का कोई भी इलाज नहीं है। मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि इस टेक्निक को यूज करने के बाद मेरी जान भी चली जाएगी, लेकिन मुझे तो इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है क्योंकि अब मैं अपनी फैमिली का बदला ले सकता हूँ। जल्दी शाओयान मर जाएगा और तुम ये सब अपनी आंखों से देखने वाले हो। उसकी बातें सुनकर क्वीन मेड्यूसा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो शीबेयान से कहने लगती है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे वांशी सेक्ट को तबाह कर दूंगी, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। इतना कहते ही क्वीन मेड्यूसा अपने पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उस शीबेयान पर कर देती है, जिससे शीबेयान वहीं पर मर जाता है। फिर मेड्यूसा उसी गुस्से के साथ वांशी सेक्ट के लोगों के पास आती है। वो उन सभी लोगों को जान से मार डालना चाहती थी। क्वीन मेड्यूसा गुस्से से बिल्कुल पागल हो रही थी, लेकिन तभी शाओयान क्वीन मेड्यूसा को शांत रहने को कहता है और उसे अपने पास बुला लेता है। अब क्वीन मेड्यूसा शाओयान के पास आ गई थी, जहाँ पर जियान उससे कहती है कि अब हम क्या करेंगे। जिस पर क्वीन मेड्यूसा उससे कहती है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने एम्पायर में वापस जाना होगा, वहाँ जाकर शायद हमें कुछ हेल्प मिल जाए। जिस पर शाओयान उससे कहता है कि मुझे लगता है कि फिलहाल हमारा पॉइजन सेक्ट में रहना ही बेहतर होगा, हमें यहाँ वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शाओयान पॉइजन गर्ल की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि क्या सच में हम इस पॉइजन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। जिस पर पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि इस पॉइजन को क्योर करने का बस एक ही तरीका है और वो ये है
कि हमें एक लेजेंडरी डोम मास्टर चाहिए होगा जो कि इस डीमन पॉइजन को कास्ट करने वाले वॉरियर से ज्यादा पावरफुल हो। फिर शाओयान उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस डीमन पॉइजन को मेरे शरीर में फैलने में कितना समय लगेगा, जिस पर पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि लगभग 6 महीने, और 6 महीने के बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। फिर पॉइजन गर्ल शाओयान से माफी मांगने लगती है और वो कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं तुम्हारे अंदर के डीमन पॉइजन का इलाज तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास कुछ टेक्निक्स है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे अंदर के पॉइजन को स्लो कर सकती हूँ और जिससे तुम्हें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। उसकी बातें सुनकर क्वीन मेड्यूसा घबरा जाती है, लेकिन शाओयान उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी टाइम है। फिर शाओयान पॉइजन गर्ल से कहता है कि इन सब चीजों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से आया था जिससे मैं सोल हॉल के मेंबर को पकड़ सकूं। शाओयान ये सब कह ही रहा था तभी अचानक से वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पॉइजन सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर शाओयान एक पॉइजन पूल में होता है। वो 2 दिनों से बेहोश है। वही हम देखते हैं उसके अंदर का डीमन पॉइजन फैलने लगता है। फिर जियान और क्वीन मेड्यूसा पॉइजन गर्ल से पूछते हैं कि ये पॉइजन पूल शाओयान को और ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, जिस पर पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि शाओयान की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही उसके पास कुछ स्ट्रेंज फायर्स भी है जो कि उसकी बॉडी को इस पूल के पॉइजन से बचा के रखेगा। साथ ही इस पूल का पॉइजन शाओयान के शरीर में मौजूद डीमन पॉइजन को भी कंट्रोल करेगा, लेकिन मुझे भी पूल के अंदर जाना होगा जिससे कि मैं पॉइजन को गाइड कर सकूं। ये सुनते ही क्वीन मेड्यूसा चिढ़कर उससे कहने लगती है कि ठीक है तो अब जल्दी से जाओ और शाओयान की मदद करो, मैं यहीं पर इंतजार करती हूँ। पॉइजन गर्ल चाहती थी कि जियान और क्वीन मेड्यूसा यहाँ से बाहर चली जाए, लेकिन क्वीन मेड्यूसा को पॉइजन गर्ल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल उन दोनों के सामने ही अपने कपड़े चेंज कर लेती है। जियान पॉइजन गर्ल की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से क्वीन मेड्यूसा जियान का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाती है क्योंकि उसे भी थोड़ी शर्म आ जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉइजन गर्ल पूल में उतरकर धीरे धीरे शाओयान के पास जाने लगती है, जिसके बाद वो शाओयान से कहती है कि इस दुनिया में सब लोग मुझसे नफरत करते थे, मेरी इस पॉइजन बॉडी की वजह से कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता था, और जो कोई भी मेरे पास आ सकता था वो सिर्फ मेरा यूज करने की इंटेंशन से ही मेरे पास आता था। लेकिन शाओयान तुम ही वो अकेले इंसान थे जो कि मेरे पास आया, और वो भी बिना किसी बुरे इरादे के। तुम ही ने मुझे जीना और खुश रहना सिखाया है, तुम इस पूरी दुनिया में मेरे इकलौते और सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सब बताते हुए पॉइजन गर्ल को अपना पास्ट याद आता है। इन सब चीजों को याद करते हुए पॉइजन गर्ल अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि शाओयान को होश आ जाता है, जहाँ पर वो पॉइजन गर्ल से पूछने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। शाओयान को होश में आते देखकर पॉइजन गर्ल उससे थोड़ा दूर हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम पिछले 2 दिन से कोमा में थे, वैसे मैं इस पूल में इसलिए हूँ जिससे कि मैं तुम्हारे शरीर के अंदर के पॉइजन को गाइड कर सकूँ। तो अब देखना ये होगा कि क्या सच में पॉइजन गर्ल शाओयान की हेल्प कर पाती है या नहीं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं आप सभी से पार्ट 2 में मिलती हूँ। बाय बाय।